नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। वर्ष 2021-22 के एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के लिए एक एडवाइजरी जीएसटी नेटवर्क ने जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार वर्ष 2021-22 का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर टैक्स पेयर के डैशबोर्ड पर देखने के लिए उपलब्ध होगा। इस फीचर के अनुसार गए वर्ष अर्थात जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 उसका एग्जैक्ट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर टैक्स पेयर को देखने मिलेगा और यह जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 इसमें जितने रिटर्न फाइल किए हैं उन रिटर्न के बेस पर एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन सिस्टम करके टैक्स पेयर को उनके डैशबोर्ड पर दर्शाएगा। इस फैसिलिटी में सबसे खास बात यह है कि जो टर्नओवर की फिगर जीएसटी नेटवर्क ने कंप्यूट की है उस टर्नओवर की फिगर को टैक्स पेयर चेंज भी कर सकता है, अमेंड कर सकता है, अपडेट कर सकता है और यह फैसिलिटी इसके लिए दी हुई है। यदि किसी टैक्स पेयर के अलग अलग जीएसटीआईएन हैं तो उनमें से किसी भी एक जीएसटीआईएन का टर्नओवर में भी चेंजेस हो और वह टर्नओवर अपडेट करे तो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर उसका कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग जीएसटीएन वाइज कैलकुलेशन करके उसे टोटल कर दिया जाएगा और उस प्रकार से टर्नओवर को अपडेट कर दिया जाएगा। यह जो वर्ष 2021-22 का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है उसमें यदि कुछ भी अपडेट करना हो तो मई 2022 के महीने में ही इसे अपडेट करना होगा और यह अपडेट मैक्सिमम 2 टाइम्स टैक्स पेयर कर सकता है। हालांकि एडवाइस तो यही दी जानी चाहिए कि जब टर्नओवर अपडेट करना है तो एक ही बार में अच्छे से चेक करके उसे फाइनली अपडेट कर दिया जाए। यदि टैक्स पेयर टर्नओवर की फिगर को जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करता है तो वह फिगर बाद में रिव्यू के लिए जुरिस्डिक्शनल जीएसटी ऑफिसर के पास भेजी जाएगी। जो उसे उचित लगे, जो भी उसे चेक्स करने हैं उसके बाद में कि हाँ यह जो टैक्स पेयर ने फिगर बताई है वह सही है, तो उसके बाद में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की डिटेल्स को जीएसटी ऑफिसर अपडेट कर देंगे। यहां पर वैसे तो जीएसटी पोर्टल पर जो भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की फिगर बताई है उसमें और टैक्स पेयर के रिकॉर्ड में जो फिगर है उसमें कुछ भी अंतर हो तो फिगर अपडेट करवा लेना यह उचित ही रहेगा। लेकिन खास करके उन टैक्स पेयर्स के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका टर्नओवर किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के आसपास है। जैसे कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो 1.5 करोड़ तक की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट तक ही कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं, तो उनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यदि 1.5 करोड़ के बिल्कुल आसपास है तो उसे चेक कर लेना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है और 5 करोड़ से ज्यादा होता है उनमें रिटर्न फाइल करने की अवधि भी अलग अलग है। इसी प्रकार से 20 करोड़ से ज्यादा का जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर है उन्हें ई इनवॉइस जारी करना आवश्यक है। तो इन सभी मामलों में टैक्स पेयर को अपना टर्नओवर चेक करके और वह सही दर्शाया है यह एंश्योर कर लेना बहुत ही आवश्यक है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।